नमस्ते। राम राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। और मैं इस वीडियो का माध्यम से जो भी कुछ बात बताऊंगा, जो भी कुछ समझाने वाला हूं दोस्तों, बहुत कमाल की बात है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। खास तौर पर हम लोग किसान का बेटा है दोस्तों। और मैं आज जो भी बात करूंगा दोस्तों, पॉइंट सब्जेक्ट यही है कि खेती किसानी के बारे में आज समझाने वाला हूं दोस्तों। बात बताने वाला बहुत सारा बात आज हम लोगों का बीच में बहुत जानने की बात है, समझने की बात है दोस्तों। मुझे उम्मीद है आप लोग आखिर तक इस वीडियो में बने रहें दोस्तों, क्योंकि बहुत कुछ जानने की है। इस वीडियो का माध्यम से मुझे उम्मीद है आप लोगों को वो चीज़ आपको जानकारी देने वाला हूँ, ताकि आपको आने वाला पीढ़ियों के लिए, आने वाला भविष्य के लिए बहुत शानदार होने वाला दोस्तों। इस वीडियो का माध्यम से आप अपना भविष्य को शानदार बना सकता है, बेहतरीन बना सकता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं पहले से बता चुका हूं दोस्तों, आज जो टॉपिक है दोस्तों, खेती किसानी के बारे में आज समझाऊंगा दोस्तों। और आज खेती किसानी किस हालत में है और भविष्य में क्या होने वाला है, क्या खतरा होने वाला है, वो आप लोगों को आज पूरी तरीके से पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाने वाला दोस्तों। आखिर तक जस्ट बने रहें, ठीक है भाई साहब। चलिए दोस्तों, बात समझते हैं। पहले मैं बताना चाहता हूँ, आज जो भी कुछ बात बताऊँगा मैं पूरी तरह दिल से बात बताऊँगा दोस्तों। ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि समझने वाली बात है दोस्तों। मैं आज जो भी बात करूँगा दिल से बताऊँगा, क्योंकि मैं एक किसान का बेटा हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं किसान का बेटा हूँ। मैं कहते हुए मुझे भी बहुत गर्व होता है, गर्व महसूस होता है, लेकिन थोड़ा दिल से डर सा भी थोड़ा रहता है, डर भी रहता है दोस्तों, कि आने वाला पीढ़ियों के लिए मैं क्या छोड़ के जाने वाला हूँ। आने वाला टाइम में, आने वाला भविष्य में क्या खतरा होने वाला है, क्या क्या खतरा मोड़ हो सकता है। तो आज से हम लोगों को क्या क्या सावधानी होना चाहिए, हम लोगों को किस तरीके से हमारे देश का मिट्टी को किस तरीके से बचाना है, सारी की सारी इस वीडियो का माध्यम से मेरे नॉलेज का हिसाब से आप लोगों को समझाऊंगा दोस्तों। और जो भी बात कर रहा हूँ पूरे नॉलेज का हिसाब से मैं बातें कर रहा हूँ दोस्तों। अपने एक्सपीरियंस से इस बातों को शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए अच्छे से, ठीक है दोस्तों। आज जो बात है बताने वाला हूँ, वो होता है खेती किसानी। डर इसीलिए लगता है दोस्तों, क्योंकि आने वाला भविष्य के लिए हम लोग क्या छोड़ने वाला है, इसका रीज़न एक ही है, केमिकल फर्टिलाइजर। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सुन पा रहे हैं कि केमिकल फर्टिलाइजर की वजह से हम लोग जानते होंगे कि हर एक इंसान का शरीर में, आज गांव घर में आप जांच करवा लीजिए दोस्तों। जितने सारे मेरे वीडियो देख रहे हैं आप, शायद इस वीडियो ख़त्म होते ही आप अपना आस पड़ोस में जांच करवाइए कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम होता है कि नहीं होता है दोस्तों। केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने की वजह से, रासायनिक खाद इस्तेमाल करने की वजह से दोस्तों, हर एक गांव में, हर एक घर में किसी ना किसी एक इंसान का शरीर में बहुत खतरनाक बीमारी बच गया है। इसका रीज़न एक ही है दोस्तों, केमिकल फर्टिलाइजर। जी हाँ दोस्तों, केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने की वजह से बहुत सारा बीमारियां आज देखने को मिल रहा है और समझने को मिल रहा है। और नया नया बीमारी का नाम भी मुझे आज सुनने को मिल रहा है। जैसे कि देखिए, आप बीमारी का नाम सुने होंगे, लीवर का प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम है। और केमिकल ऐसा खतरनाक चीज़ है कि हमारा शरीर में बसते ही हमें नपुंसक भी बना सकता है। और तो और, जो बच्चा, जो छोटा बच्चा माँ का दूध पीते हैं ना, वो दूध में भी आज जहर घुल गया है दोस्तों। मैंने क्या बताऊँ आपको, ये चीज़ बताने के लिए मैंने हैरान हो जाता हूँ कि हम लोग आज जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं, जो खेती बाड़ी में जो केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं, उनमें से 20% पौधों के अंदर जाते हैं
और 80% क्या होता है, कोई काम में नहीं आता, लेकिन वो क्या करता है पता है आप लोगों को, मिट्टी में या पानी के साथ मिलकर घुलकर और मिट्टी का नीचे चला जाता है, जिसका कारण हम लोग जो पानी पीते हैं उस पीने वाला पानी के साथ भी जहर घुल गया है दोस्तों। और जो हम लोग खाना खाते हैं, हम लोग देखने को मिलता है कि सब्जियों इतना सुंदर ताज़ा देखने को मिलता है, लेकिन आज पूरे सब्जियों में जहर घुल गया है दोस्तों। इस जहर समेत जो खाना हम लोग खाते हैं, उस खाने की वजह से हम लोगों का शरीर में एक लेड जैसा यानी धातु पदार्थ उन्होंने क्या किया, हमारा खून का कोशिकाओं में जम जाता है। जमने के बाद धीरे धीरे करके हमारा शरीर में कैंसर का जो बीमारी है, जो बहुत बड़ा खतरनाक बीमारी है, आप लोग जानते होंगे कि जो इंसान का कैंसर होता है वो ज़्यादातर इंसान टिक नहीं पाते ज़्यादा दिन तक, उनका देहांत हो जाता है। तो इतना खतरनाक बीमारी कहाँ से आते हैं, आप लोग सुने होंगे, आप लोग आस पड़ोस में ज़रूर पूछिएगा कि हमारा जब 50-60 साल उम्र वाला इंसान को जब पूछेंगे, बुजुर्ग लोगों को जब पूछेंगे ना कि 30 साल पहले इतना ज़्यादा बीमारी दिखाई देते थे, उन लोगों को सिर्फ एक ही जवाब मिलेगा दोस्तों कि इतना सारा बीमारियों को नाम उसको आज तो पता नहीं था, लेकिन आज नया नया बीमारी का नाम भी सामने आ रहा है और उसका परिणाम भी सामने आ रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आज से केमिकल फर्टिलाइज़र को छोड़ना होगा और प्राकृतिक खाद को अपनाना पड़ेगा दोस्तों। और मुझे ये चीज़ कहने के लिए मजबूर हूँ कि हर एक दोस्तों का दिल में ये सवाल जरूर पैदा हो रहे होंगे कि केमिकल फर्टिलाइज़र इतना खतरनाक है तो हमारा भारत सरकार क्यों परमिशन दिया। इसका भी एक रीज़न है दोस्तों, इसका भी एक इतिहास है। 1960 साल में यानी 1960 में खाद्यों का बहुत बड़ा संकट आया था दोस्तों। उस वक्त जब संकट को दूर करने के लिए उस वक्त हमारा भारत सरकार ने ये डिसीजन लेना पड़ा कि तुरंत से तुरंत फसलों को फैलाना जाए ताकि लोगों का पेट भर सके, टाइम पर खाना मिले। इसी सोच के साथ उन्होंने क्या किया, केमिकल फर्टिलाइज़र को अपनाया, इस्तेमाल करने के लिए प्रचार किया। इसीलिए धीरे धीरे उन लोगों को हमारा देश का इंसान का शरीर मतलब पेट तो भर गया। उस वक्त पहले जब शुरुआत में केमिकल फर्टिलाइज़र इस्तेमाल होते थे, उसका परिणाम इतना शानदार हुआ, लोगों ने बोलने लगा, किसान को भी महसूस हुआ, उन्होंने मन में सोचने लगा कि केमिकल फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने के वजह से हमारा तो बहुत कुछ मिल रहा है, बहुत ज़्यादा मिल रहा है। मतलब पहले जब केमिकल फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते थे उसके बदौलत बहुत सारा फ़ायदा मिला है। उस चीज़ को देखते हुए वैज्ञानिकों ने यानी साइंटिस्ट ने उन्होंने सोचा कि हरित क्रांति होने वाला है। मतलब बहुत शानदार तरीके से एग्रीकल्चर पार्ट में हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो इसी सोच के साथ उन्होंने बहुत खुश रहे, लेकिन उन लोगों को ये चीज़ नहीं मालूम कि केमिकल फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने की वजह से 2-4 साल के बाद धीरे धीरे करके हमारा ज़मीन में इतना पौष्टिक तत्व कमी होने का वजह से फसल कमते गए, लेकिन लागत बढ़ते गया। जैसे कि आप देखिए, और धीरे धीरे और भी खतरनाक चीज़ है आप देख पा रहे हैं, शायद मालूम है तो आपको थोड़ा पता करना पड़ेगा कि केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने की वजह से दोस्तों सभी ने आज मानते हैं कि देश में बहुत सारा ज़मीन बंजर होने वाला है और बंजर हो चुके भी है, बहुत सारा ज़मीन बंजर हो चुके हैं। और आने वाला टाइम में इस तरह केमिकल फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने की वजह से कंटिन्यू जब इस्तेमाल करेंगे ना, आपका ज़मीन भी बंजर बन सकता है। कैसे, आपको थोड़ा
यकीन नहीं हो रहा है। मैं पॉइंट के हिसाब से 2-4 पॉइंट में आपको समझाऊंगा कि एक्चुअली आपका ज़मीन सही है या बंजर बन जा रहा है। तो थोड़ा आपका ज़मीन जांच करवा लीजिए, आपका ज़मीन का मिट्टी कहीं पर जाकर परीक्षा करवा लीजिए, तब आपको मालूम चलेगा, पता चलेगा कि ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है कि हो रहा है। ये चीज़ आप थोड़ा ज़रूर आप जांच करवा लीजिए दोस्तों। पहला पॉइंट है, केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने की वजह से जिस तरीके से बहुत सारा फसलों को कमती जा रहा है। जैसे कि आपको पता है कि पहले पहले 1960 साल में जब जितना एक बैग यूरिया 1 एकड़ में डालते थे, लेकिन आज वही फसल लेने के लिए कम से कम 4-5 बैग यूरिया 1 एकड़ में डालना पड़ता है। पहले एक बैग में वो फसल फल जाते हैं, लेकिन अभी इस वक्त अब उस जगह में उस 1 एकड़ में 4-5 बैग यूरिया आपको इस्तेमाल करना पड़ता है। इसका रीज़न एक ही है दोस्तों कि मिट्टी का जो पौष्टिक तत्व है धीरे धीरे ख़त्म हो जा रहा है। तो आपका ज़मीन सही है या बंजर है, थोड़ी जांच करवा लीजिए। ऐसा लागत बढ़ने से, दूसरी नंबर, ऐसा लागत आप जब धीरे धीरे जब इस तरीके से मेजरमेंट के हिसाब से बढ़ता चला गया इस्तेमाल करने का केमिकल फर्टिलाइजर, उसी हिसाब से नुकसान क्या हो रहा है, अपना मिट्टी का पौष्टिक तत्व तो घाटती हो रहा है। कमी होने की वजह से बहुत सारा फसल भी आपको ज़्यादा अच्छा नहीं फलते, और यहाँ से भी बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम यही है, बहुत सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है पैसा। मतलब जिस 1960 साल में एक बैग यूरिया में हो जाता था, मतलब लागत कम होते थे और फसल ज़्यादा होता था। लेकिन अभी का टाइम में 5 बैग यूरिया खरीदने से आपको 5 गुना ज़्यादा खर्च, आपको कॉस्ट लागत बढ़ गया है, जिसके कारण फसल उतना नहीं हो पाते। तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने की वजह से आपको धीरे धीरे करके अपना ज़मीन बंजर बनते जा रहा है। कैसे, आपको थोड़ा जांच करवा लीजिए। आपका ज़मीन में आप जो पानी देते हैं ना, वो पानी ज़्यादा देर तक जब रहेगा ना मिट्टी का ऊपर, अब समझ लेना आपका मिट्टी का पीएच मान घटते चला जा रहा है, धीरे धीरे बंजर बनते चला जा रहा है, और आपका ज़मीन का मिट्टी बहुत हार्ड हो चुके हैं। ये चीज़ आप जल्द से जल्द देखेंगे कि जब अपना ज़मीन में जब पानी देंगे ना, पानी जल्द से जल्द सूखा नहीं जाते, ज़्यादा देर तक अपना ज़मीन में पानी खड़ा रहता है। इसका मतलब है आपका ज़मीन धीरे धीरे बंजर होते जा रहा है। आप देख लीजिए, कम से कम 10-15 साल के बाद आपका ज़मीन में बंजर होते जाएगा। दोस्तों ध्यानपूर्वक सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। और एक बात आप जानने को हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि हम लोगों का ज़मीन में जो चीज़ें हम लोगों को ज़मीन को उपजाऊ करने के लिए काम आते हैं, ऐसा प्राणी जिस तरीके से हम लोग जानते होंगे, बचपन से मैंने सुना हो कि किसान का दोस्त एकमात्र केचुआ है। तो केचुआ आज भी मारा जा रहा है, और साथ साथ जो हमारा मिट्टी को उपजाऊ करने के लिए जो बैक्टीरिया ना, वो भी धीरे धीरे कमती होने जा रहा है। दोस्तों आप लोग शायद देख पाए होंगे, अपना ज़मीन में केचुआ धीरे धीरे करके कमती हो जा रहा है, मर जा रहा है। इसका भी रीज़न है दोस्तों, जब बंजर ज़मीन है ना, कम से कम आंकड़ा आप ध्यानपूर्वक सुनिए दोस्तों, 12 लाख हेक्टेयर ज़मीन हमारा भारत देश में बंजर हो चुके हैं। और धीरे धीरे इस तरह से केमिकल फर्टिलाइजर कंटिन्यू इस्तेमाल करवाएंगे, एक दिन देखते रहेंगे पूरा देश ज़मीन बंजर हो जाएगा। तो इसका मतलब से मुझे डर लगता है कि आने वाला पीढ़ियों के लिए
हम क्या दे के जाने वाले हैं, हमारे बच्चों को क्या दे के जाने वाले हैं। बंजर जमीन दे के जाने वाले हैं या फसल फूलती हुई ऐसा जमीन तैयार करके जाना पड़ेगा। ऐसा सोचकर साथ आप आज से आपको शुरुआत करना पड़ेगा। आज से आपको सोचना पड़ेगा कि आपको क्या करना चाहिए। प्राकृतिक खाद अपनाना चाहिए या केमिकल फर्टिलाइजर कंटिन्यू रखना चाहिए, वो आज से इस वीडियो देखने के बाद तय करना दोस्तों। आज अपना सोच की वजह से आपका भविष्य में आप अपना जमीन को क्या, अपना बेटे को किस हिसाब से देके जाना चाहते हैं। फसल फूटते हुए ऐसा मिट्टी देके जाना चाहते हैं या बंजर जमीन देके जाना चाहते हैं। आज आपको खुद को फैसला करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसी परिस्थितियों को देखते हुए हमारे आज जो वर्तमान प्रेजेंट का जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने आज डिसीजन लिया, प्रचार चला रहा है। हमारे कृषि मंत्री भारत सरकार का मिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी ने, उन्होंने आज पूरे स्टेट में, पूरे भारत में अलग अलग स्टेट में जाकर प्रचार कर रहे हैं दोस्तों कि और तो और हमारे देश का प्रधानमंत्री भी प्रचार कर रहा है कि प्राकृतिक खाद इस्तेमाल करें, यानी जैविक खाद इस्तेमाल जरूर करें दोस्तों, क्योंकि इस तरह से प्रॉब्लम से आपको बचाना है, अपना ज़मीन को सुरक्षित रखना है, तो आप जरूर आज से प्राकृतिक खाद को इस्तेमाल करना चाहिए। पूरे भारत सरकार भी आज उन लोगों को समझ में आ गया कि केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने से भविष्य में क्या होने वाला है। इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों, इसी सोच के साथ मैं इस वीडियो का माध्यम से मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि हमारा देश के लिए हमें कुछ करना चाहिए। दोस्तों, हम इसी सोच के साथ इस वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों कि हम लोगों को देश के लिए कुछ करना चाहिए। दोस्तों, आगे बढ़िए, आइए एक साथ मिलकर, एक साथ जुटकर, कंधे से कंधे मिलाकर हमारा ज़मीन का जो मिट्टी है ना, वो मिट्टी को सुरक्षित प्रदान करते हुए हमारा पीढ़ियों को देके जाना चाहते हैं। इसी सोच के साथ मैं आज इस वीडियो को बना रहा हूँ, और आज से आप भी वादा करें कि अपना ज़मीन को सुरक्षित रख कर जाएंगे। आने वाला पीढ़ियों को सुरक्षित ज़मीन देकर जाना चाहते हैं तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जैविक खाद कहाँ से मिलेगा? जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को मन में ये सवाल हो रहा है कि जैविक खाद मैंने तो समझ गया, लेकिन जैविक खाद कहाँ से मिले? डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए। कॉन्टैक्ट करने के बाद मैं आपको बता दूंगा एक्चुअली जैविक खाद कहाँ से मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आप मेरे पीछे जो बाल्टी देख पा रहे हैं ना, बाकेट, ये होता है जैविक खाद का बाकेट है दोस्तों। और हमारा कंपनी लीड विजन ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जी हाँ दोस्तों, गैलोय कंपनी का जो जैविक खाद है ना, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। हम इस्तेमाल करते हैं, हमारा ज़मीन में इस्तेमाल करते हैं और लोगों को भी इस्तेमाल करवाता है। आइए एक साथ मिलकर, एक साथ जुटकर इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं और हमारे ज़मीन को सुरक्षित रखते हैं। तो इसीलिए मैं आपको थोड़ा जानना चाहिए कि जैविक खाद एक्चुअली क्या होता है। देखिए दोस्तों, जैविक खाद एक्चुअली प्राकृतिक तौर पर बनाया गया है दोस्तों, और इस प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इस प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचेगा, किसी तरह का पशु पक्षी को, मनुष्य को किसी भी तरह खतरा नहीं हो सकते। बिना खतरे के हिसाब से जैविक खाद इस्तेमाल करें, और जैविक खाद इस्तेमाल करने से धीरे धीरे लागत भी कम होते जाएगा और फसलों की 1 से 2 गुनी, 2 गुनी से 4 गुनी होते जाएगा दोस्तों। फसल भी बढ़ते जाएगा, फूलने लगेगा दोस्तों, और लागत भी कम लगेगा। जी हाँ दोस्तों, ये होता है जैविक खाद। जैविक खाद जरूर अपनाइए दोस्तों,
और इसी सोच के साथ आज नया ऊर्जा के साथ आप शुरुआत करें। आप जैविक खाद इस्तेमाल करने से आप अपना ज़मीन को सुरक्षित रखें, अपना गांव को भी सुरक्षित रखें, अपना देश को भी एक नया पहचान देकर आप गर्व से कह सकते हैं हम हिंदुस्तान है, हम भारत का इंसान है, भारत का पीपल है दोस्तों। इसी सोच के साथ मैं यहाँ पर एंड ऑफ करता हूँ दोस्तों। सो जय गण जय भारत। थैंक यू सो मच। थैंक यू।